अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी फिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम छोटी सी 10 तब्दीलियां करके अपनी विंडोज़ को 10 गुना तेज़ बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। और मेरा ये दावा है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसमें जो स्टेप्स मैंने बताए हैं सिंपली वही अपने विंडोज़ पर अप्लाई करें और आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी विंडोज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो इसमें बहुत जल्दी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, बताने की। ज़्यादा टाइम इसमें मैंने नहीं लिया वीडियो बनाने में और 10 स्टेप्स को मैंने जल्दी सम अप किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में सबसे पहले हमने घड़ी के पास जाके राइट क्लिक करके विंडोज़ के टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन हो जाने के बाद हमने यहाँ से स्टार्टअप के टैब पे क्लिक करना है। स्टार्टअप के टैब पे क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर स्टार्टअप इम्पैक्ट पे क्लिक करना है। ये वो सर्विसेज हैं जो बैकग्राउंड पे चल रही होती हैं, आप इसे अपनी मर्ज़ी से डिसेबल कर सकते हैं जिन्हें आप चाहें। याद रहें इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कोई सर्विस डिसेबल ना हो तो बेहतर है। शॉर्ट करने का मकसद ये था कि सारी हैवी सर्विसेज ऊपर की तरफ आ जाएं। देन सर्विसेज डिसेबल करने के बाद आपने सिंपली इस विंडो को क्लोज़ कर देना है। सेकंड स्टेप में आपने सिंपल सर्च बॉक्स में जाना है। यहाँ आपने टाइप करना है DEFRAG। तो यहाँ पे डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइसेस लिखा हुआ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस नए डायलॉग बॉक्स पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी अपनी ड्राइव्स होंगी, यहाँ मेरे पास C और D है, आपके पास ज़्यादा भी हो सकती हैं। सिंपली आपने एक एक ड्राइव को क्लिक करके ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली पहले एनालाइज करेगा, फिर ये ऑप्टिमाइज़ करेगा। इसे कहते हैं प्रॉपर डिफ्रैगमेंटेशन किसी भी ड्राइव की। इससे होता क्या है कि आपकी ड्राइव में जो भी फाइल सिस्टम है उनको ये रीअरेंज कर देता है। इसको वीकली बेसिस पे करते रहना चाहिए। ना स्टेप नंबर 3 में आपने जाना है सर्च बॉक्स पे। यहाँ पे आपने लिखना है रन। यहाँ से रन के कमांड प्रॉम्प्ट को आपने ओपन कर लेना है। रन पर आपने जाके लिखना है %TEMP, फिर % करके एंटर कर देना है। अब ये एक टेम्प्रेरी फाइल्स का फोल्डर खुल गया है। यहाँ पे Ctrl+A की मदद से आपने तमाम फाइलों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ये सारी फाइल डिलीट होंगी, लेकिन इसमें वो फाइल डिलीट नहीं होंगी जो अभी इस वक्त कंप्यूटर पे ओपन है। जैसे कि मेरा ओपेरा ब्राउज़र ओपन है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। स्टेप नंबर 4 बिल्कुल 3 की तरह है। इसमें भी आपने रन पे जाना है और यहाँ पे % के बग़ैर टेम्प लिखना है, TEMP। असल में इनमें फ़र्क ये है कि ये एक इंटरनेट की टेम्प्रेरी फाइल है और एक जो है वो विंडोज़ की। तो आपने इसी तरह इसको Ctrl+A की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट के साथ इसको डिलीट कर देना है। जो फाइल डिलीट ना हो उसको बाद में सारे प्रोग्राम बंद करके भी डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, और ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें इतना भी काफ़ी है। तो बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। इसके लिए भी आपको रन का सहारा लेना पड़ेगा। रन पर जाके आप कमांड लिखेंगे प्रीफेच। इसकी स्पेलिंग है PREFETCH। मैं सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। यहाँ से कंटिन्यू करके आपको परमिशन अलाउ देने दी है। यहाँ पर इधर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। प्रीफेच जो है स्टार्टअप, जो विंडोज़ स्टार्ट होती है तब ये एक छोटी सी डायरेक्टरी फाइल्स की बना लेता है। इसको भी हमने Ctrl+A से सिलेक्ट करना है तमाम फाइल्स को और डिलीट के बटन से इनको डिलीट कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिलीट हो रही हैं सारी फाइल्स क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करी इसलिए। नाउ स्टेप नंबर 6 की बारी आती है। स्टेप नंबर 6 में हमने माई कंप्यूटर में जाना है। जिस PC पे डबल क्लिक करके हमने ड्राइव अपनी खोल लेनी है। C ड्राइव पे हमने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ आने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे क्लिक कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसको होने के बाद 2 और स्टेप हैं। देखें अब इसमें भी हमने आके क्लीनअप सिस्टम फाइल पे क्लिक कर देना है और ये अपनी क्लीनिंग शुरू कर देगा। एक और दफ़ा ये क्लीनअप का मांगेगा तो आपने इसको क्लिक करके ओके करके यस कर देना है, क्योंकि ये तमाम वो फाइल्स हैं जो कि अननेसेसरी काफ़ी टाइम से सेव हुई हैं सिस्टम पे, जो गैर ज़रूरी हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो सिर्फ एक कैशे के तौर पे C ड्राइव ने अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पे बना रखी हैं। तो इस तरह करके सारी फाइल जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी आपकी ये, लेकिन ये सब रिमूव हो जाएंगी।
ना बारी आती है स्टेप नंबर 7 की। इसके लिए भी आपको रन पे जाना पड़ेगा। रन पे आके आप लिखेंगे यहाँ पे ms config लिख कर आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्विसेज पे आएंगे। सर्विस पे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कर देंगे। उसके बाद जो रनिंग सर्विसेज हैं जो आप समझते हैं जैसे एडोब स्विच बोर्ड वगैरह जो गैर ज़रूरी हैं उनको आप अनचेक करके ओके अप्लाई ओके कर देंगे। अब स्टेप नंबर 8 के लिए आपको फिर रन पे जाना है। रन पे जाके आप लिखेंगे रिच एडिट रजिस्ट्री एडिट। यहाँ पर आके आपने कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको एक माउस का फोल्डर मिलेगा MOU ऐसे माउस के अंदर आपने फाइंड करना है माउस हॉवर टाइम को। माउस हॉवर टाइम को आपने कर देना है 10 इसकी वैल्यू को। देन इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने एक और वैल्यू ढूंढनी है डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे माउस शो डिले। माउस शो डिले में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको आप 10 करके ओके कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपके माउस के कर्सर की स्पीड में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और जो भी माउस की वजह से स्लो होता है सिस्टम उसमें बेहतरी आएगी। स्टेप नंबर 9 के अंदर हम सिंपली सर्च में जाएंगे। वहाँ जाके सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम पर डबल क्लिक करके हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मेन्यूज़ को जिसकी ज़रूरत हम समझते हैं कि हमें है। दोस्तों अगर आप गेम्स खेलते हैं तो इसको ना छेड़ें तो बेहतर है। वैसे अगर आप गेम नहीं खेलते तो इसको भी सेट करने से आपकी कंप्यूटर की स्पीड में बहुत बेपनाह इजाफा आएगा। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट स्टेप की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। स्टेप नंबर 10 के अंदर हम पावर ऑप्शन सर्च करेंगे। पावर ऑप्शन के अंदर हमें आ रहा है बैलेंस रिकमेंडेड और पावर सेवर। क्योंकि मेरा लैपटॉप है इसलिए इसमें मैंने बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन आप शो एडिशन पावर प्लान्स पे जाके हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे, विंडो को बंद कर देंगे। देन फुल एंड फाइनल स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रीस्टार्ट द पीसी को रीस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब पीसी रीस्टार्ट होकर रिफ़्रेश हो जाएगा तो आप अपनी मेन्यूज़ अपनी विंडोज़ और जो भी आपने फ़ोल्डर खोलेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड में बेपनाह इजाफा हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टिप्स 10 टिप्स फॉर 10x परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।